हाँ पढ़ो। 3 सितंबर 1997, मुंबई, भारत। 117, एक बड़ी उलझन। यदि तुम में संपूर्ण आस्था है तब कोई प्रश्न नहीं। यदि तुम में आस्था नहीं तो फिर प्रश्न पूछने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसके उत्तर में तुम्हें आस्था कैसे होगी। हरीश, और उन फिर से प्रश्नों पढ़ो का। तो फिर से पढ़ो तो क्या पढ़ा? हाँ, यदि तुम में संपूर्ण आस्था है तब कोई प्रश्न नहीं। यदि तुम में आस्था नहीं तो फिर प्रश्न पूछने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसके उत्तर में तुम्हें आस्था कैसे होगी। यदि तुम में आस्था नहीं है तो फिर प्रश्न पूछने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके उत्तर में तुम्हें आस्था कैसे होगी। हरीश, और उन प्रश्नों का क्या जो हम आपसे संपूर्ण आस्था से पूछते हैं। श्री श्री, अगर ईश्वर में तुम्हारी आस्था है, जब तुम जानते हो कोई तुम्हारी देख 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 रेख होना चाहिए, देख देख लिखा हुआ है, देख रेख कर रहा है, तो फिर प्रश्न पूछने की क्या आवश्यकता है। यदि तुम बेंगलोर जाने के लिए कर्नाटक एक्सप्रेस में बैठे हो तो क्या हर स्टेशन पर यह पूछने की आवश्यकता है कि यह रेलगाड़ी कहाँ जा रही है। और जब तुम्हारे पास कोई है जो तुम्हारी इच्छाओं का ध्यान रख रहा है तो ज्योतिषी के पास जाना ही क्यों है। राजेश, अंधी आस्था, ब्लाइंड फेथ क्या है। श्री श्री बोलते हैं, आस्था आस्था है, अंधी हो ही नहीं सकती। जिसे तुम अंधा कहते हो वह आस्था नहीं, कम से कम तुम्हारी तो नहीं। अंधेपन और आस्था का मेल नहीं। जब तुम आस्था खो देते हो तब तुम अंधे हो जाते हो। ये अंधविश्वास वाला कितने लोगों के लिए बहुत पहली बार सुनने के लिए मिला? कि पहली बार मिला ना? विश्वास और अंधापन एक साथ नहीं चलते। फिर इसीलिए इसका नूतन शीर्षक क्या है? एक बड़ी उलझन। हाँ, इसीलिए इसीलिए गुरुदेव ने इसको उलझन नाम दिया। अंधेपन और आस्था का कोई मेल ही नहीं है। नहीं, उलझन ये बोल रहे हैं ना कि आप प्रश्न पूछें तो पता चलता है कि आस्था नहीं है। हाँ, अगर आस्था है पर वो पूर्ण नहीं हुई, मैच्योर नहीं हुई, प्रौढ़ नहीं हुई। प्रौढ़ हो जाएगी ना तो सच में प्रश्न नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग जब बहुत खुश होते हैं या और जब हम सुदर्शन क्रिया या करने के बाद ना हमारे मन में प्रश्न नहीं उठता, पर थोड़ी देर के बाद ये सब चालू होता है, क्योंकि उस समय ना हम अपने आप में संपूर्ण होते हैं। कभी भी कोई भी प्रश्न ये बताता है कि आप अभी अपने आप में संपूर्ण नहीं महसूस कर रहे। ये बात पकड़ में आ रही क्या? इज इट मेकिंग सेंस? गॉट दिस पॉइंट? हाँ, स्वामी। सबको ये बात आई पकड़ में? भाई थोड़ा थोड़ा समझ में आया, लेकिन कई बार तो
जैसे हनुमान जी ने भी तो राम जी से प्रश्न पूछे हैं, क्या पूछा? जैसे कि प्रभु ये कैसे होगा, या क्या मैं लंका जाऊं, मतलब मैं ये करूं। कहाँ उन्होंने कहाँ पढ़ा भाई आपने? जो रामायण में उन्होंने जब ये था कि मैं, हाँ मेरे को वो याद आया कि मैं, अच्छा एक मिनट छोड़ दीजिए इस बात को, गलत जगह जा रहा है। गुरुदेव हमसे पूछते हैं तुम कैसे हो, तब पूछते हैं ना तुम खुश हो, तो देखिए कुछ तो अपने आप सर हिल जाता है कुछ ऐसे। कुछ हमको समझना चाहिए कि हम किसके बारे में पूछ रहे हैं, ये भी हमको ना समझना चाहिए। भगवान राम ने भी हनुमान जी से पूछा कि हनुमान होना कैसा है, तुम आखिर क्या हो, तो वो बात आस्था के परे है। हनुमान जी, भगवान राम या भगवान श्री कृष्ण या पूज्य गुरुदेव, इन लोगों की बात एकदम डिफरेंट होती है। हम इनको अपने मन के कैटेगरी में ला करके नहीं देख सकते और नहीं देखना चाहिए। यही हमारे जीवन की ना सबसे बड़ी मिस्टेक है। जो इनलाइटेंड मास्टर है उसको अपने लेवल पे आके देखते हैं, इसीलिए ना हमको गुरुदेव पर भी डाउट होता है, और इसीलिए हमको बहुत बार ये भी लगता है गुरुदेव हमसे नाराज है। क्यों? हम किसी से नाराज कब होते हैं? हमको जब सामने वाले की कोई भूल गलती हमको पता है, हम उस पे नाराज हो जाते हैं। तो हमको लगता है गुरु भी यही काम करते हैं। हमको हम दूसरों को जज करते हैं, हर समय जज करते रहते हैं, तो हमको ये लगता है भगवान भी ऐसा ही करता है। हमको ना, वो हमने गलती किया है तो पाप हो गई तो हमको सजा मिलेगी, नहीं होता ऐसा। गुरु के पास सिर्फ समाधान है। बहुत नैरो सेंस में बोलेंगे तो सॉल्यूशन, पर एक बड़े दृष्टिकोण से बोलेंगे तो केवल और केवल गुरु के पास समाधान होता है। जिसके पास समाधान होता है ना, उसको, वो हमको जज नहीं करता। वो हमको ऐसी दृष्टि से नहीं देखता कि इसने क्या किया क्या नहीं किया। वो केवल और केवल हमको हमारी चेतना को उठाने के लिए सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं कि हम कैसे खड़े हो जाएं। खड़े होने का मतलब हम, हमारी चेतना इतनी उत्कृष्ट हो जाए कि हम अपने पैर पर खड़े हो जाएं। स्वामी जी यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या हुआ? नहीं, पहले तो ये बात ठीक लगती है क्या सबको? मैं इस बात से सहमत हूँ कि गुरुदेव के पास या ईश्वर के पास हमारे लिए समाधान ही है, पर शायद आदमी प्रश्न पूछ पूछ के ही तो परिपक्व होते हैं, जैसे राजा जनक का केस। गुरुदेव ने ये थोड़ी इसीलिए तो बोला ना, क्या, फिर मैं भूल गया शीर्षक क्या है नूतन? उलझन। उलझन। एक बड़ी ये उलझन। तो उलझन बोल रहा है, बहुत बड़ी उलझन है ये। तो हम प्रश्न करें कि ना करें, करें कि ना करें, जब तक हम उस स्थिति में, अच्छा फिर से यहाँ हमको ये समझना चाहिए ना, ये करने नहीं करने की बात नहीं होती। जब हमारी चेतना वैसी स्थिति में होती है तो ये स्वतः होता है। ये बात पकड़ में आई क्या? कितने लोगों को ये बात पकड़ में आई? जैसे एक ब्रह्मचर्य होता है, ब्रह्मचर्य का कुछ लोग पालन करते हैं। गुरुदेव बोलते हैं ब्रह्मचर्य हैपनिंग है, ये होता है जब चेतना उस स्थिति में पहुंच जाती है तो ब्रह्मचर्य अपने आप होता है। उसी तरह प्रश्न करे या ना करे, इस उलझन में
ये बहुत बड़ी उलझन है, पर इस उलझन में हमको पढ़ना नहीं है। प्रश्न आया है तो पूछो। जब चेतना उस स्थिति में रहेगी ना तो प्रश्न आएगा ही नहीं। उस समय ये भी नहीं आएगा पूछे कि ना पूछे, प्रश्न है या नहीं, ये सब रहेगा ही नहीं। नूतन, बात आई पकड़ में? बिल्कुल बिल्कुल। अब समझ बाकी में आ लोगों गया, को अब समझ में आ गया बस। हम्म, ठीक ना? ऐसे 1 मिनट। हाँ, एक हाँ, बात ठीक लगी क्या? हाँ स्वामी जी, एकदम सही और सटीक। थोड़ा मैं भी अब समझदार हो गया नहीं? पर वही लगता है कि कभी कभी वही उस स्थिति में हमारा मन नहीं रहता है, तब वो प्रश्न आता है और आता है, पूछ लेने का है। हाँ हाँ और अपने आप को उस समय ना, उस समय या बाद में ऐसे नहीं जज करना है, अरे मैंने प्रश्न किया तो इसका मतलब मेरी श्रद्धा में कमी है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। ये हम्म ऐसे नहीं करते हम, हम्म और ऐसे नहीं करना चाहिए। हम्म, जो अभी स्थिति है उसको एज इट इज। अब फिर क्या हो गया, हम यहाँ अपने आप को जज करने लग गए। ये बात पकड़ में आई ना? एकदम इसमें नहीं पड़ना है। अभी ऐसा है, यही सत्य है। इसमें कोई भी जजमेंट पास करने की आवश्यकता नहीं है। अगर जजमेंट पास करेंगे तो फिर हम कहीं ज्यादा बड़े ट्रैप में फंस जाएंगे। एक्चुअली वही बोल करके खाली हो जाते हैं हम्म फिर ये कोई। अभी ऐसी स्थिति है, हम्म बस। हम्म इसमें न तो अच्छा है और न ही बुरा है। हम्म स्वामी जी इस बात की पुष्टि करते हैं, कई लोग कहते हैं और कि दिल में बड़े सारे क्वेश्चंस थे लेकिन गुरुदेव के पास गए दर्शन करने, तो पता ही नहीं चला, याद ही नहीं रहा क्या पूछना था, या ऑटोमेटिकली आंसर, क्योंकि उस चेतना में आते ही आपकी चेतना भी ऊपर उठ गई। तो मुझे तो ये बात भी और समझ में। मतलब क्या है तो है, यूं है, कैसे है। और एक मिनट, रिकॉर्डिंग पॉज करिए। पर फिर आपने कहा जज मत करना, पूछ ही लेना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। वो क्वेश्चन था कि गुरु के पास बहुत लोग आते हैं, जिस मात्रा तक वे गुरु के प्रति समर्पित हैं उसी के अनुसार वे गुरु द्वारा नियुक्त होते हैं। तो मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रही है, बहुत देर से सोच रही थी क्या मतलब है। मुझे आपकी आवाज नहीं आ कहाँ रही। पढ़ा? ये गुरु जी की फोटो के साथ ये कोटेशन आर्ट ऑफ लिविंग ग्रुप में ही आया फिर था। से पढ़ो, फिर से बोलो। गुरु के पास बहुत लोग आते हैं, जिस मात्रा तक वे गुरु के प्रति समर्पित हैं उसी के अनुसार वे गुरु द्वारा नियुक्त होते हैं। तो इसमें क्या जानना चाहती है, क्यों कंफ्यूजन है तुमको? नियुक्त होते हैं मतलब तुम्हार ये कैसे तुम्हारे मान। तुम्हारा विवाह हो गया सीमा? हाँ जी स्वामी जी। बच्चे हैं? हाँ, कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। दोनों बराबर मात्रा में खाते हैं? थोड़ा अलग हाँ, अलग, अलग थोड़ा अलग तरह अलग की है, थोड़ा अलग। दोनों की पसंद एक है? नहीं, बिल्कुल डिफरेंट। तो तुम क्या करती हो? अगर एक बच्चा, तुमको नहीं आई बात पकड़ में, मैंने क्या बोला? हाँ, कुछ कुछ समझ में आ रहा है स्वामी जी। क्या 1 मिनट होल्ड करो। जिसका जैसा
प्रकृति नेचर होगा उस हिसाब से माँ देती है उसको। आप म्यूटेड हो स्वामी जी। ये आप आज डिवाइस पे म्यूटेड है। कितने लोगों को ये बात पकड़ में आई? अभी तक पूरी तरह नहीं पकड़ में आई सीमा? तुम हाँ, अपने अब यहाँ स्वामी जी आप ही बताइए, ठीक मतलब मैं शायद ठीक से नहीं समझ पाई। बच्चे को उसकी क्षमता के अनुसार खाने देती हो ना? अब बात आई समझ में? यस स्वामी जी। बस यही गुरु भी करते हैं। तुम्हारा अगर एक बच्चा 2 खाता है, 2 रोटी खाता हो और दूसरा 4 रोटी खाता हो, तो 4 वाले को तुम बोलोगी कि नहीं तुमको 2 ही खाना पड़ेगा? नहीं। सबको समझ में आई? यस स्वामी जी, बहुत क्लियर हुआ मुझे। तो गुरु भी सबको उनकी क्षमता के अनुसार, इसमें फिर से मैं वही बोल रहा हूँ, इसमें कोई क्षमता किसी की बड़ी नहीं होती और कम नहीं होती। ऐसा नहीं है कि मैं अगर स्वामी बन गया तो किसी से बड़ा हो गया, ये मेरे टैलेंट का पहचान है, ऐसा कुछ नहीं है। हमको यूजलेस रहने देने से कहीं ज्यादा अच्छा लगा गुरु को कि इसको कहीं तो यूज कर ले। ये बात आई पकड़ में? स्वामी जी ये बात नहीं समझ में आई। यूज है, मेरा कुछ यूज है, वहां पर तुम्हारा यूज नहीं हो सकता। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम कम हो मैं अधिक हूं। अब तुम्हारा जहाँ उपयोग है वहाँ मेरा कोई उपयोग ही नहीं है, मैं यूजलेस हूँ वहां पर, तो मैं थोड़ी तुमसे कम हो गया, तुमसे मतलब किसी से भी। बस इतनी सी बात है कि मेरा अपना उपयोग है, नूतन का अपना उपयोग है। इसीलिए हमारे यहाँ ना पुराने समय में भी व्यापार को भी ऐसा समझते थे कि ये ईश्वर का दिया हुआ काम मैं कर रहा हूं। अगर हम जो भी जिम्मेदारी लेते हैं, चाहे वो घर का एज ए हाउसवाइफ हो, चाहे एज ए पेरेंट हो, या जॉब में कुछ भी, उसको ऐसे लेते हैं ये हमारे गुरु ने, हमारे ईश्वर ने हमको दिया है, तो कभी भी कोई पंगा नहीं होगा। हमको क्या लगता है ये हमारी कैपेबिलिटी है, ऐसा नहीं है। नूतन तुम कुछ बोल रही थी। ये जो क्षमता जो अभी बोले उदाहरण दिए, तो इसमें भी तो गुरुजी क्षमता जो आप बोल रहे हैं ना, तो ये भी तो होगा ही ना। फिर बोलो। ये क्षमता जो बोले कि क्षमता के अनुसार खाएगा रोटी, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक लगा। लेकिन वो जो नॉलेज पॉइंट था कि गुरु चयन करता है ऐसे क्षमता के अनुसार, ऐसा था ना कुछ। छोड़ो ना वो छोड़ो ना। भाव जो है, आशय है, उसको पकड़ना चाहिए। तो ये तो हो सकता है ना स्वामी जी, मैं ये, आस्था हाँ बोलो बोलो। आस्था अलग अलग ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग हो सकता है दोनों का, है ना? क्या हो सकता है अलग अलग? आस्था, हाँ किसकी? लोगों में? हम, हाँ 2 लोगों में, हमारी और आपकी आस्था अलग है। फिर मत ना उस चक्कर में पड़ो, जजमेंट में मत जाओ, मत जाओ उस जजमेंट में। मैं क्या बोलने वाला था, हाँ अब ये थोड़ा अधिक रिवॉल्यूशनरी, क्रांतिकारी सुनने में लगेगा। कृपया अपने गुरु को भी ऐसे मत देखिए कि वो आपसे बहुत महान है, आप उनसे कम है। ये जो हमारी एक तरह से ना सबकॉन्शियस
और चेतन मन में ये बैठा हुआ है ना, इस तरह इससे अपने आप को निकालिए। पता नहीं आपको सुनने में कैसा लग रहा होगा और आगे आप कैसे इसको लेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह से नहीं देखना चाहिए अपने गुरु को कि मेरे गुरु बहुत महान है। मैं तो इसीलिए याद है जितने लोगों ने भी साइलेंस प्रोग्राम किया है, गुरुदेव ने क्या बोला है, कीड़े मकोड़ों को तो मैं रखता ही नहीं पास। क्या एक माँ के लिए उसका बच्चा उससे कम होता है? एक बच्चा अपनी माँ को ऐसे देखे कि मेरी माँ तो, या माँ मतलब माता पिता दोनों, मेरे माता पिता तो बहुत महान नहीं है, मैं तो किसी लायक नहीं हूँ। ऐसे आपको लगता है एक बच्चे का इस तरह से दृष्टिकोण होना चाहिए? बोलिए हाँ ना, कुछ तो सर हिलाइए भाई। ना ना, कृपया करके अपने गुरु को भी ऐसे मत देखा करिए। ये तो स्वामी जी भाव है ये। चुप रहो, आर्गुमेंट मत करो। नहीं, ये ऐसा तो हम देखते हैं, इसलिए हम बता रहे हैं क्या भाव, क्या भाव है, कि हाँ है। क्या है, क्या भाव है? अपने आप को गुरु से तुच्छ समझना ये भाव है? तुच्छ नहीं। इमेच्योरिटी है, हाँ। मूर्खता है। चलो स्वामी जी मेरे ख्याल से यहाँ पे ये भाव है, मतलब मैंने सॉरी लेट ज्वाइन किया, कि इट्स नॉट अबाउट कि गुरु अच्छे हम बेकार हैं। गुरु ही हमें उसी प्यार में बोल रहे हैं कि तुम भी मेरे जैसे ही हो, बस तुम्हें रियलाइज करना है। तो उस सेंस में कह रहे हैं कि हम गुरु को सोचे गुरु जी आप तो बहुत कुछ हो, हम तो बेकार है। वो फीलिंग इस तरह से मुझे लगता है व्हाट ही इज ट्राइंग। ठीक। स्वामी जी, हाँ स्वामी मुझे ना बोलो। अच्छा, मुझे ना ऐसा लगता है, मतलब मैंने ऐसा नोटिस किया, जब मैं नॉलेज सिस्टम में यहाँ आता हूँ तो काफी इंफीरियर फील करता हूँ। मुझे लगता है यार कितने ज्ञानी ज्ञानी सब हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, मतलब ये सारे भाव आते हैं मेरे मेरे विचार में। तो इससे कैसे बाहर निकले? बाहर कैसे निकले? आंख बंद करो और कूद जाओ बाहर। हाँ, क्यों तुमको इंफीरियर जैसा लगता है? लोग तुमको, हम लोग अपने नहीं लगते? सब पराये लगते हैं तुमको? अपने इंफीरियर सुपीरियर लगते तो, हैं, मतलब आप स्वामी इंफीरियर जय गुरुदेव। सुपीरियर तो अपने परायों के बीच में होता है। स्वामी जय सॉरी, गुरुदेव। परायों। हाँ, पहले पहले लगता है, जब दर्द सोर्स हो। में जाते हैं तो पहले पहले लगता है, फिर बाद में नहीं लगता है स्वामी जी। अभी योगेश वो बात नहीं हो रही, ठीक है ना? मैं जनरल ये बात नहीं हो रही। हाँ, मैं ले लूँ। अभी राहुल ने जो बोला है मैं उस पर बोल रहा हूँ। एक सेकंड होल्ड करना सब लोग। विजय जी एक बार पॉज कर। याद है बार बार गुरुदेव ने हमको बोला है कि तुम यहाँ आ गए इतना ही काफी है। मतलब क्या? तुम आ गए तो तुम इसके लिए एलिजिबल हो, और अगर तुम एलिजिबल हो तो ये तुम्हारे लिए और तुम इसके लिए हो। ये बात समझ में आई? हाँ या ना? जी बिल्कुल। गौरांगी, बात समझ में आई तुमको? स्वामी जी गौरांगी, बात समझ में आई? मुझे अब पता नहीं, मुझे तो बहुत डाउट होता है स्वामी जी अपनी कैपेबिलिटी पे। गुरु जी पे नहीं होता बट अपने पे बहुत डाउट होता है मुझे, और मुझे अच्छा ही लगता है। वही तो बताओ, डाउट के बारे में गुरुदेव ने क्या बोला है? जब डाउट है तो श्रद्धा नहीं है। नहीं, और डाउट क्या बोला है? डाउट अगर आता है बार बार
तो आपकी एनर्जी बहुत लो है तभी आता है। डाउट हमेशा पॉजिटिव चीज पे ही आता है हमेशा। सॉरी, क्या फिर से बोलो। एक तो काका ने बोला डाउट है, इसका मतलब श्रद्धा नहीं है, और क्या बोला है गुरुदेव ने डाउट अच्छा के बारे जो में? रहता है उसके ऊपर, अच्छा जो रहता है उसके ऊपर डाउट आता है। पॉजिटिव बढ़िया। और क्या Positive। बोला है? और हम ये बोल रहे हैं कि डाउट और तभी आता है जब डाउट और फेथ साथ साथ नहीं जाते। नहीं काका वो ठीक है, और क्या बोला है गुरुदेव ने? लो प्राणा। हाँ, प्राण शक्ति कम होती है तो डाउट होता है, और डाउट हमेशा पॉजिटिव पे होता है। और क्या बोला है गुरुदेव ने? और क्या बोला है? पॉजिटिव चीज पर ही होता है। कुछ और भी बोला है क्या? अपने डाउट को भी डाउट करो, ऐसा भी कहा है। स्वामी जी 3 चीजों के प्रति डाउट होता है। पहली अपनी कैपेबिलिटी पे, सिखाने वाले पे, और तीसरा अभी आपकी आवाज काफी वो गार्बल्ड हो गई, आवाज ठीक नहीं आ रही। हाँ, गौरांगी क्या बोला है? हाँ जी स्वामी। करेक्ट गौरांगी। हाँ अभी जी, गौरांगी तुमने क्या? मैंने कुछ नहीं सीखा था। अच्छा ठीक है, चलो छोड़ो फिर उसको। तो सबसे बड़ी उलझन क्या है? प्रश्न तो मन में आता है, तो पूछें कि ना पूछें? पूछें। प्रश्न पूछते हैं तो ये पता चल रहा है कि फेथ अभी कंप्लीट नहीं है, बस इतना ही नोट करके छोड़ देना है हमको ना, केवल एक नोट करना है। मैं अक्सर ये, मैंने कभी पता नहीं हमारे सेशन में शेयर किया है कि नहीं, मैं अक्सर ये चीज शेयर करता हूँ एडवांस कोर्स में, आज पहली बार यहाँ बोल रहा हूँ। मान लीजिए हम किसी हाई राइज बिल्डिंग में, बहुत लंबे बड़े अपार्टमेंट में गए, जिसमें मे बी 30-40 फ्लोर होंगे या जितने भी, और मैंने लिफ्ट में चढ़ के बटन दबाया, मुझे 10th फ्लोर पर जाना है, और लिफ्ट जो है सडनली किसी बीच के फ्लोर पे रुकी, तो मैंने क्या, हाँ ठीक है, तो मुझे क्या करना है? इस बात की चिंता करनी है कि मैं अभी तक 10th फ्लोर नहीं पहुंचा, या इस तरह की कोई भी बात है क्या? हेलो। जी स्वामी, चिंता भी करनी है, थोड़ी देर बाद लिफ्ट पहुंच जाएगी वहां पर। बस खड़े रहना है और वेट करना है। हेलो। हमें विश्वास रखना है कि लिफ्ट पहुंच ही सिंपल सी जाएगी। बात है। नहीं, इसमें विश्वास रखने की कोई बात ही नहीं है काका। आपने ये नोट कर लिया कि आप अभी 10th फ्लोर नहीं पहुंचे हैं, तो लिफ्ट में चुपचाप अंदर फिर से वापस चले जाना है, डोर बंद कर लेना, लिफ्ट आपको लेके जाएगी। इसमें विश्वास की क्या बात है? ये बात पकड़ में आई सबको? यस और नो? यस। सबको पकड़ में आई? किसी को डाउट है तो बोलिए, मैंने क्या बोला? मान लीजिए आप दिल्ली से बेंगलोर के लिए गाड़ी में निकले या ट्रेन में निकले, किसी स्टेशन पे ट्रेन रुकी और आप कंफ्यूज हैं अभी कहाँ पहुंचे, या सपोज बेंगलोर में आपको 2-3 स्टेशन है, जो लोग गए हैं ट्रेन से उनको पता है, एक है यशवंतपुर, एक है बेंगलोर मेन, और एक बेंगलोर कैंटोनमेंट है। मान लीजिए ट्रेन सबसे पहले कैंट में रुकी, फिर यशवंतपुर जाएगी, फिर बेंगलोर मेन स्टेशन जाएगी। आपकी ट्रेन अभी बेंगलोर कैंट में पहुंची है, तो आप क्या चिंता करेंगे, या सिंपली जाके बैठ जाएंगे कि थोड़ी देर के बाद तो हम पहुंचने ही वाले हैं? आई अब बात पकड़ में? हाँ। तो मुझे सबके तरफ से कुछ तो हिंट दो भाई, बात पकड़ में आ रही है कि मैं ऐसे ही बकबक किए जा रहा हूँ। नहीं, समझ हाँ, गए। सही है स्वामी सही। एक वेट करना स्टेशन। बस वो सीधी सी बात है। स्वतः अपने डेस्टिनेशन पे
पहुंचेगी ही पहुंचेगी। उसी तरह हम जब ज्ञान हमको क्या करता है, सजग करता है कि हम अभी अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचे हैं। अब ये बात आप पकड़ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ? यस जी हाँ या ना? जी हाँ स्वामी जी। आई ना हाँ। पकड़ में? तो हम्म। ज्ञान इसलिए नहीं है कि हमको ये बताने के लिए कि भाई हम गलत हैं, हम सही हैं, हम में कमी है, या हम 30 मार खा हो गए, एक चिल्ली हो गए। ज्ञान इसके लिए नहीं होता है। ज्ञान सिर्फ ये बताने के लिए होता है। किस चीज के लिए? सबसे पहली बात, हमारे अंदर सजगता क्रिएट करने के लिए, अवेयरनेस। और वो सजगता क्या है? अभी हमारा डेस्टिनेशन, अगर डेस्टिनेशन कुछ और है तो हम अभी नहीं पहुंचे हैं, और हमको ज्ञान के इस मार्ग पर चुपचाप चलते रहना है, अपने साधना पर, ज्ञान पर। हो गई बात खत्म। बाकी इमोशनली रिस्पॉन्ड करेंगे तो क्या होगा? जो अभी गौरांगी का रिस्पॉन्स था, तो क्या वो गलत है या सही है? नहीं, अभी ऐसा है। गौरांगी का मन अभी बहुत इमोशनल हो रखा है, किसी भी कारण से हो रखा है, वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। थोड़े समय में ये बैलेंस में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। जैसे मैं बड़ी छोटी सी बात बता रहा हूँ, हम लोग छोटे थे ना, तो मेरा भाई कभी कभी स्कूल से आता था ना, तो एकदम गुस्सा ये वो, माँ तुरंत उसको खाने के लिए बिठाती थी। खाना खाता था और एकदम नॉर्मल। ये बात समझ में आई? हाँ दरिद, जी जी अंगूठा ही दिखा दीजिए भाई, जमाना अंगूठा दिखाने का है, क्या करें? हाँ जी। तो अंगूठा तो पता है, जैसे ही सॉल्यूशन आएगा अपने आप ये बैलेंस में आ जाएंगे। तो सॉल्यूशन क्या है? कभी किसी को बोल देते हैं भाई तुम मौन कर, मौन में बैठ जाओ। किसी को बोलते हैं अच्छा जाओ किसी टीचर से बात कर लो। इस तरह का जो भी सॉल्यूशन। हेलो? हाँ स्वामी जी। और क्या? आवाज है। और क्या बताइए? बस जय श्री राम। अभी आप कहाँ जा रहे हो? ऐसे ही पूछने का मन हो गया। आपने कहा ना प्रश्न पूछने का मन हो, हाँ मन हो गया। हाँ हाँ, तो पूछिए में क्या है, पूछिए ना भाई। मैं थोड़ी आपको या किसी को ये सोचूंगा कि आप में ये कमी हो। मेरे पास, अच्छा आवाज पहले तो नहीं है सिंपल स्वामी आंसर जी, ये है कि बड़ौदा। आवाज कट रही है। आवाज नहीं है? हाँ अभी अब है? है। हाँ अभी है। बड़ौदा ये जा रहे हैं। सुना ना, मैं भरूच की ओर जा रहा हूँ। हाँ बड़ौदा से भरूच की ओर जा रहा हूँ, हाँ ये सुना। सुना। दूसरी बात ये है ना, मैंने शायद उस दिन भी बोला ये बात कि मैंने ना, मैं अब 50 पार कर गया। वैसे तो मैं बोलता हूँ मैं 70 का हो गया, पर बड़ी मुश्किल से गुरुदेव मिले, ठीक। बहुत मुश्किल से ये पथ मिला मुझे, और जीवन के 50 वर्ष निकल गए। मैं ना इन सब बातों में अपने खोपड़ी को लगा करके अब जो भी लाइफ बची है मैं उसको वेस्ट नहीं करना चाहता। इसलिए कम से कम आप लोग मेरी तरफ से निश्चिंत रहिए कि स्वामी जी कहीं ऐसा ना सोचे, कोई ऐसा ना। स्वामी जी सोच भी लेंगे, नहीं भी सोचेंगे तो आपको क्या हो जाएगा? आपके अस्तित्व पर किसी के कुछ सोचने या नहीं सोचने से कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि आप एक ऐसी चेतना के साथ प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली यू आर इन्वॉल्व with such a consciousness which is taking care of you every moment। हर पल वो आपका ध्यान रख रही है।
इसलिए एकदम इन सब बातों की चिंता करना छोड़ दीजिए। दुनिया क्या सोचेगी नहीं सोचेगी, स्वामी जी स्वामी जी का दिमाग खराब होगा तो कुछ सोचेंगे, उल्टा पलटा नहीं होगा तो ठीक ठाक सोचेंगे, और क्या करेंगे। ठीक। एक इसी ठीक, कंटेक्स्ट में स्वामी बात जी हुई। आज का तो एग्जाम्पल से एकदम सुपर डुपर डुपर हो गया एकदम, सब एग्जाम्पल। ऐसा ही होता है मधुरा जी, स्वामी कोई जी कुछ स्वामी बोल रहा था। जी एक हाँ, बात बताइए, कई बार कुछ बच्चे होते हैं, चाहे वो मतलब माँ बाप को या परिवार वालों को अपना आप समझते हैं, लेकिन शाय बहुत होते हैं, मतलब दे डोंट ओपन अप। वो उस बिहेवियर का कैसे क्या किया जाए? शायद ओपन चाहे अप नहीं वो हो पाते। हाँ, मतलब वो ओपन अप नहीं हो पाते, नहीं या वो ठीक है ना, उनके उनके बाय नेचर वो ऐसे हैं, नहीं ओपन होते किसी कारण से, अपने मन में कुछ है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। या वैसे हैं तो रहने दीजिए, आप ओपन रहिए ना, आप खुले रहिए। सब बच्चे खुल जाएंगे जैसे संभव ही नहीं है। माँ बाप प्रयास करते हैं, आप करते रहिए। और कोई कुछ बोल रहा था एक बात, क्या बोल रहा था कोई, काका आप बोल रहे थे? हाँ, मैं बोल रहा था, ये हाँ न्यूज में ये जो गुरुजी का ज्ञान पत्र है इंग्लिश वाला, हाँ उसके उसमें नीचे न्यूज फ्लैश लिखा है, हर लेटर के नीचे है। हाँ, है ना। वो कुछ बात पूरी समझ में वो बात पूरी समझ में नहीं आ रही कि उसका मतलब क्या है, वो किसी अर्थ से ही दिया है इसमें। जैसे इसमें वो लिखा है उस कि समय ना गुरुदेव, काका मैं बता रहा हूँ मतलब, हाँ, जैसे ये वाला नूतन तुमने पढ़ा ना, तो ये कहाँ से गुरुदेव ने लिखा? ये लेटर है मुंबई मुंबई का। मुंबई। मुंबई। हाँ मुंबई। तो हाँ, काका ऐसा है, मुंबई में थे, ज्ञान का सूत्र ये बना, और नीचे में मुंबई के उस जहां पर है वहां के बारे में गुरुदेव ने ये शेयर किया, या संस्था ने शेयर किया कि आज मुंबई में सत्संग हुआ। उसका कोई अर्थ है नहीं है, वो निकालना हमारा काम है, अच्छा, या नहीं निकालना हमारा काम है, वो बस इतना ही है। गुरुदेव कल जब हम लोग पढ़ रहे थे तो जर्मनी में थे, जर्मन आश्रम बाद अंतोगस्त में, उससे पहले भी वहीं थे, उससे पहले कहीं और थे। ऐसी बात है काका, और कुछ नहीं। अच्छा, ठीक। ठीक ना। हाँ सर। चलिए फिर, मैं चूंकि ट्रैवल कर रहा हूँ, अब अगर किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, वरना मैं हम लोग आज सेशन को सी ऑफ कर देंगे। सीमा, बात समझ में आई? हाँ स्वामी जी। ठीक है। राहुल, हाँ जी स्वामी जी। जहाँ प्रेम होता है, जहाँ स्नेह होता है, जहाँ अपनापन होता है ना, वहां पर कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। अब इसको ऐसा करने का प्रयास नहीं करना, लेकिन बस इस अपने मन की इस वृत्ति के प्रति सजग हो जाओ, साधना में अपने आप को अच्छे से डुबाओ, और ऐसे प्रार्थना करो कि तुम इससे तुरंत निकलोगे। ठीक है ना। अगर किसी और को भी ऐसा हाँ जी लगता है, और ये होता है, मैं भी ऐसी स्थिति से कभी ना कभी गुजरा होऊंगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना। लेकिन हमको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम उनके हैं जिसकी ये पूरी सृष्टि है, और जिसकी ये पूरी सृष्टि है उसके अगर हम हैं, तो हम इंफीरियर या सुपीरियर नहीं है, हम सब उनके हैं। यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और हम उनके प्रत्यक्ष रूप से हैं। आज से 100 वर्ष के बाद जब शारीरिक रूप में पूज्य गुरुदेव नहीं रहेंगे, तब की बात अलग होगी, थोड़ी अलग होगी। ठीक है ना। एकदम आज, चलिए आज का हमारा यही रहेगा। हम रात को सोते समय अगर मन में थोड़ा बहुत भी कुछ ऐसा है, हम फिर
बस ये गुरुदेव आप हमको इससे बाहर निकालिए, स्वामी जी ऐसा कभी बोल कभी के सो जाना। हाँ कभी कभी ऐसा होता है व्यवहारिक जीवन में, जानते हैं कि हाँ सब हमको वो देखने वाले हैं, प्रत्यक्ष रूप से वही हैं, सब सब पता है, पर कहीं ना कभी ऐसे आ जाता है मन में। कोई और बात नहीं है नूतन, कोई बात नहीं है नूतन। इसीलिए हम जब ये कब नहीं होगा जब हम अपने अंदर हमेशा मतलब स्थिरता आती है, पूर्णता आती है, चली जाती है। जब ऐसी भावना आई, इसका मतलब हमारी पूर्णता अंदर से थोड़ी सी घट गई। अपूर्णता तो नहीं, लेकिन पूर्णता घट गई, तो फिर उसको अचीव कर लेना है। यही ज्ञान हमको सजग बनाता है। अरे ऐसा हुआ, अभी मेरे मन में ऐसा भाव आया, मुझे अपने आप को बस जैसे ही सजगता आई हम निकल गए। पर उस टाइम में मन की स्थिति बड़ा मतलब अच्छा नहीं लगता है, वो अंदर से भी वो ना हल्का सा क्या गिल्ट सा, क्या क्या बोलो? वो मन में अंदर से वो नहीं, गिल्ट होता है। गिल्ट तक नहीं पहुंचने दो ना। उस नहीं नहीं, उसका उसी का एंटीडोट, उसी का वैक्सीन है ज्ञान। क्या हम उनके हैं, वो हमारे हैं, इसीलिए आई बिलोंग टू यू, बस इसी कारण से, और किसी कारण से नहीं। आई बिलोंग टू यू, हमारा प्रोग्राम इसी कारण से आई बिलोंग टू यू से शुरू होता है कि अरे भाई हम तुम्हारे हैं, मुझे क्यों सोचना कुछ, बस हो गई। होता है कभी कभी, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक ना। आगे से कभी लगेगा तो कर लेंगे, ऐसे क्या, मैं आपका हूँ और मेरे लिए जी भरोसा नहीं हो सकता इससे बड़ा कुछ और है ही नहीं कि मैं आपका हूँ। चलेगा, हाँ जी हम स्वामी जी। सब तो हाँ स्वामी जी चलेगा। दिखा दीजिए अंगूठा तो हाँ जी। चलेगा। चलिए कल मिलते हैं, होपफुली कल। मुझे कल से फिर पूजा है मेरी सुबह शाम, तो जस्ट ग्रुप में मैसेज देखते रहिए। अगर किसी दिन मुझे लगा कि पूजा बहुत लेट होगी तो मैं मैसेज कर दूंगा कि आज सेशन, आज के बजाय हम लोग कल करेंगे, ठीक है। जी, वेल नोटेड। जय गुरुदेव सबको। जय गुरुदेव स्वामी जी। सोने जय के गुरुदेव पहले क्या स्वामी जी। करना गुरुदेव याद स्वामी जी। रखिएगा, सोने के प्रणाम पहले स्वामी। क्या करना याद रखिएगा, ठीक है ना। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव गुरुदेव। स्वामी जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुड नाइट टू ऑल। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया, जय गुरुदेव, हो जाना, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।